अखिलेश यादव के ने आवास से बाहर निकलकर जेपी नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सरकार पर लगाया जेपी नारायण म्यूजियम बेचने का गंभीर आरोप। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी एनआईसी पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी थी इजाजत। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को नहीं मिली इजाजत। प्रशासन ने जेपी एनआईसी के गेट पर टीम की ऊंची दीवारें बनाई। अखिलेश यादव बोले, जेपी नारायण सेंटर में कुछ छिपा रही है बीजेपी सरकार। समाजवादी नेताओं ने जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की भरी हुंकार। जेपी एनआईसी पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया लेटर। एलडीए ने सुरक्षा मानकों को बताया वजह। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सेंटर विवाद पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। अजय राय बोले, सरकार की मंशा ठीक नहीं, जयप्रकाश सेंटर को बेचना चाहती है बीजेपी सरकार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर हो रहे विवाद पर बीजेपी ने अखिलेश यादव की मंशा पर उठाए सवाल का। समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल गई है, अखिलेश सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर लिखा, जयप्रकाश का व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। 15 अक्टूबर को होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारी के लिए कमेटी का गठन भी किया। कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगों के आरोपी मोहम्मद आरिफ समेत सभी 128 आरोपियों का केस वापस लिया। सरकार के फैसले पर पुलिस विभाग और कानून विभाग ने जताई आपत्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। सिक्किम के गैंगटॉक पहुंचे राजनाथ सिंह ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है लेकिन भारत जिन्ना के अवतार राहुल गांधी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। कांग्रेस हरियाणा में उठी हुड्डा और उदय भान को बदलने की मांग। कांग्रेस ओबीसी अध्यक्ष अजय यादव ने की हुड्डा और उदय भान की जगह नए चेहरे को लाने की मांग। विधानसभा चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, आंतरिक गड़बड़ियों की वजह और गलत टिकट देने की वजह से यह हार हुई। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी को लोगों ने नकार दिया है। हरियाणा में ईवीएम से जुड़ी शिकायतों के लिए कांग्रेस ने गठित की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस की टीम ने शुरू किया फैक्ट फाइंडिंग का काम। दिल्ली में सीएम आवास को सील करने पर सियासी संग्राम केजरीवाल के पूर्व विशेष सचिव समेत 3 अफसरों को भेजा गया नोटिस। दिल्ली सीएम के बंगले पर हो रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। संदीप दीक्षित बोले, सीएम आतिशी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही हैं। दिल्ली सीएम आवास मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। बीजेपी और एलजी पर लगाया काम करने से रोकने का आरोप। महाराष्ट्र की सिंध सरकार ने मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। डीएड और बीएड मदरसा शिक्षकों के वेतन में करीब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का यह बड़ा फैसला। आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का जातियों को लेकर बड़ा बयान। कहा, जैसे राज्य की सीमाएं भेद नहीं करती वैसे ही जन्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। गलत धारणाएं बदलने की बेहद जरूरत। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बढ़ा भारत का कद। पहली बार आसियान अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष के बाद किसी भारतीय नेता को बोलने का मौका दिया गया। इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पूर्वी एशिया के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात। पीएम मोदी ने मिल्टन तूफान से हुई तबाही पर भी संवेदना जाहिर की। दक्षिणी इजरायल के अश्कलोन पर ड्रोन से हमले की कोशिश। इजरायली सेना ने हमले को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे करीब 105 रॉकेट्स। इजरायल का हिजबुल्लाह पर पलटवार। हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को निशाना बनाया गया। इजरायल के हमलों के दौरान सायरन की आवाज से गूंजी लेबनान की राजधानी बेरूत। कई इमारतों से उठता दिखा काला धुआं। इजरायल के लेबनान पर एयर स्ट्राइक में 4 की मौत, 17 जख्मी। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायली रक्षा मंत्री का बयान। कहा, हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, सटीक और हैरान कर देने वाली होगी। ईरान के खिलाफ इजरायल की एयर स्ट्राइक पर अमेरिका की मीडिया का दावा। इजरायल अमेरिका से भी छिपा रहा है हमले का यह प्लान।
हमले के खतरे के बीच ईरान के तेवर हुए नरम। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ईरान तुरंत युद्ध रुकवाने की कोशिश में जुटा। आईडीएफ ने गजा पट्टी के एक स्कूल पर भीषण बमबारी की। इस हमले में 28 लोगों की जान गई। स्कूल की इमारत में लोगों ने शरण ली हुई है। गाजा में आईडीएफ के 3 सैनिकों की मौत। नॉर्दर्न गाजा में जारी ऑपरेशन के दौरान ये जान गई है। भारत सरकार ने हिज्ब उत तहरीर पर लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। एनआईए की हिज्ब उत तहरीर के खिलाफ कार्रवाई। चेन्नई में एनआईए की टीम ने एक जगह की है छापेमारी। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते भारी तादाद में ड्रग्स बरामद। दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो ड्रग्स बरामद किया गया। दिल्ली के रमेश नगर में स्पेशल सेल ने गोदाम से जब्त किए 2000 करोड़ के ड्रग्स। गोदाम तक जिन गाड़ियों को ड्रग्स भरकर लाया गया, पुलिस ने उन्हें भी बरामद कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली के रमेश नगर में मिले ड्रग्स का मामला 5600 करोड़ की ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। लंदन से 7600 करोड़ के ड्रग्स के साथ भारत आए थे 2 लोग। दिल्ली के रमेश नगर से पकड़े गए ड्रग्स को लाने वाला शख्स लंदन हुआ फरार। इससे पहले 5600 करोड़ के ड्रग्स पुलिस ने पकड़े थे। दिल्ली में 5000 करोड़ के ड्रग्स मामले में 7वीं गिरफ्तारी। यूपी का रहने वाला पकड़ा गया शख्स। ममता सरकार के खिलाफ रेप एंड मर्डर केस को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, मां दुर्गा से प्रार्थना है कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हें कुछ दया और शक्ति प्रदान करें। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के आमरण अनशन को लेकर आईएमए ने ममता सरकार को खत लिखा। सरकार से डॉक्टर्स की मांग पर ध्यान देने की अपील भी की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, ममता बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाह रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन बैठाया। गोरखनाथ मंदिर में हुआ कन्या पूजन का विधि विधान के साथ कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, माता से देश के मंगलमय रहने और सुखी रहने की कामना की है उन्होंने। हैदराबाद के नामपल्ली में माता दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। देर रात डांडिया कार्यक्रम के बाद ये तस्वीर सामने आई। भगवान राम और हनुमान के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले शिक्षक पर गिरिराज सिंह सख्त सजा की मांग करते नजर आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में माता पिता पर अंधविश्वास की वजह से 37 दिन की बेटी की जान लेने का आरोप। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक के बहकावे में आए और बच्ची को माता पिता ने मौत के घाट उतार दिया। यह संगीन आरोप है।